एक समय की बात है। एक दिगंबर योगी वाराणसी की गलियों में यहाँ वहाँ नग्न अवस्था में घूमते रहते थे। गृहस्थ लोग उनके नग्न वेश पर आपत्ति करते हैं। जब लोगों से उनका इस तरह नग्न अवस्था में यहाँ वहाँ घूमना बर्दाश्त नहीं हुआ तो लोगों ने उन्हें पकड़वाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन पुलिस से बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ती नहीं। नग्न घूमते योगी को ना पकड़ने के कारण वाराणसी पुलिस की तीव्र आलोचनाएं हो रही थीं। लोग पुलिस के इस बर्ताव से बहुत नाखुश थे। आखिरकार लोगों की शिकायत और उनके विरोध के कारण पुलिस को वारंट निकालकर उस नंगे घूमने वाले साधु को जेल में बंद करने का आदेश दिया गया। पुलिस के 8-10 जवानों ने साधु के ठिकाने का पता लगाया। मालूम हुआ वह योगी इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है। ज्येष्ठ की चिलचिलाती दोपहरी में घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है। इस समय एक योगी को मणिकर्णिका घाट के एक जलते तवे की भांति गर्म पत्थर पर बैठे देख पुलिस पहले तो सकपकाई कि आखिर इतनी चिलचिलाती गर्मी में कोई गर्म तवे के समान पत्थर पर कैसे बैठ सकता है। पर आखिर पकड़ना तो था ही, सो वे साधु को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे मानो वह उनकी सारी चाल समझ रहे हों। योगी जी कुछ इस प्रकार निश्चिंत बैठे हुए थे मानो वह वाराणसी के ब्रह्मा हो, किसी से भी उन्हें भय न हो। मामूली कानूनी अधिकार पाकर पुलिस का दरोगा जब किसी से नहीं डरता तो अनेक सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी योगी भला किसी से भय क्यों खाने लगा। पुलिस मुश्किल से 2 गज पर थी कि तैलंग स्वामी उठ खड़े हुए। वे वहां से गंगा जी की तरफ भागे। पुलिस वालों ने पीछा किया। स्वामी जी गंगा में कूद गए। पुलिस के जवान बेचारे वर्दी भीगने के डर से कूदे तो नहीं, हाँ चारों तरफ से घेरा डाल दिया। कब तो निकलेगा साधु का बच्चा। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, साधु योगी बाहर नहीं आए। सूर्य भगवान सिर के ऊपर थे, अब वे भी अस्ताचलगामी हो चले। स्वामी जी प्रकट न हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पानी के अंदर फेंक रखी थी। पानी में डुबकी लगा जाने के बाद उसी शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते हैं। उनको किसी ने कुछ खाते पीते नहीं देखा। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी आयु 300 वर्ष की बताई गई थी। निराहार रहने पर भी प्रतिवर्ष उनका वजन 1 पौंड यानी 450 ग्राम तक बढ़ जाता था। 300 पौंड यानी 137 किलो वजन था उनका जिस समय पुलिस उन्हें पकड़ने गई। इतना स्थूल शरीर होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। आखिर जब रात हो चली तो सिपाहियों ने सोचा डूब गया होगा। वे दूसरा प्रबंध करने के लिए थाने लौट गए। इस बीच अन्य लोग बराबर तमाशा देखते रहे, पर तैलंग स्वामी पानी के बाहर नहीं निकले। प्रातःकाल पुलिस फिर वहां पहुंची। वहां पहुंचते ही पुलिस क्या देखती है? पुलिस देखती है कि स्वामी जी तो वहीं आराम से बैठे थे और इस तरह मुस्कुरा रहे थे मानो उनके जीवन में सिवाय मुस्कान और आनंद के और कुछ हो ही नहीं। ऊर्जा तो आखिर ऊर्जा ही है, संसार में उसी का ही तो आनंद है। योग द्वारा संपादित शक्तियों का स्वामी जी रसास्वादन कर रहे थे, तो आश्चर्य क्या करना। इस बार भी जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनके पास पहुंची, स्वामी फिर गंगा जी की ओर भागे। वो उस पार जा रही नाव के मल्ला को पुकारते हुए पानी में कूद पड़े। लोगों को आशा थी कि स्वामी जी कल की तरह आज भी पानी के अंदर छुपेंगे। जिस प्रकार मेंढक मट्टी के अंदर और रीछ बर्फ के नीचे दबे बिना श्वास को पकड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी भी पानी के अंदर समाधि ले लेंगे। किंतु यह क्या, जिस प्रकार से वायुयान दोनों पंखों की मदद से इतने सारे भार को हवा में संतुलित कर तैरता चला जाता है, उसी प्रकार तैलंग स्वामी पानी में इस प्रकार दौड़ते हुए भागे मानो वह जमीन पर दौड़ रहे हों।
इतनी देर में तो नाव उस पार नहीं पहुंच पाई। स्वामी जी पहुंच गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई। बहुत दिन बीत गए, लेकिन पुलिस स्वामी जी को पकड़ने में असमर्थ रही। कुछ दिन पश्चात पुलिस को इतना परेशान होते देख स्वामी जी ने सोचा कि पुलिस बहुत परेशान हो गई, तो वह एक दिन पुनः मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हुए। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तैलंग स्वामी भी सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह प्रदर्शित करना भी आवश्यक था कि योग और आध्यात्म की शक्ति भौतिक शक्तियों से बहुत आगे है। तभी वे 2 बार पुलिस को छकाने के बाद इस प्रकार चुपचाप ऐसे बैठे रहे मानो उनको कुछ पता ही न हो। हथकड़ी डालकर पुलिस तैलंग स्वामी को पकड़ ले गई, हवालात में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर पूरी रात गहरी नींद सोया। उसे स्वामी जी की गिरफ्तारी सफलता लग रही थी। यह घटना मिस्ट्रीज ऑफ इंडियाज इट्स योगीज नामक लुई द कार्टा लिखित पुस्तक में भी दर्ज है। स्वामी योगानंद ने भी इस घटना का वर्णन अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के 31वें परिच्छेद में किया है। प्रातःकाल ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार जी हवालात की तरफ आगे बढ़े। वे तब पसीने में डूब गए जब उन्होंने योगी तैलंग को हवालात की छत पर मजे से टहलते और वायु सेवन करते देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लग रहा था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उन बेचारे संतरियों ने बहुत कहा कि हवालात का दरवाज़ा एक क्षण को नहीं खुला। फिर पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वे इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर योगी को फिर हवालात में बंद किया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील किया गया। चारों तरफ गहरा पहरा लगा। ताला लगाकर थानेदार थाने में ही सोया। सवेरे बड़ी जल्दी कैदी बने योगी जी की हालत देखने उठे तो फिर शरीर में काटो तो खून नहीं, सील बंद ताला बकायदा बंद, संतरी पहरा भी दे रहे हैं। उस पर भी तैलंग स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने तैलंग स्वामी को आखिर छोड़ ही दिया। एक नास्तिक सिरफिरे ने चूने के पानी को ले जाकर स्वामी जी के सम्मुख रख दिया और कहा, महात्मन, आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूँ। स्वामी जी उठाकर पी गए। उस चूने के पानी को अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि वो आदमी कराहने और चिल्लाने लगा जिसने चूने का पानी पिलाया था। स्वामी जी के पैरों में गिरा, क्षमा याचना की। तब कहीं जाकर पेट की जलन समाप्त हुई। योगी जी ने कहा, भाई मेरा कसूर नहीं है। यह तो न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। मनुष्य शरीर एक यंत्र है, प्राण शक्ति उसकी ऊर्जा है, प्रेम और ध्यान ईंधन है, मन इंजन है। कुशल ड्राइवर द्वारा इसे चाहे जिस प्रकार चलाया जा सकता है। इस शरीर में भौतिक विज्ञान से भी अद्भुत शक्तियां हैं, पर यह सब शक्तियां और सामर्थ्य ध्यान साधना में सन्निहित है। इन्हें अधिकारी पात्र ही पाते हैं। वे ही परम आनंद का लाभ प्राप्त करते हैं।